गुड इवनिंग। आज फिजिक्स 12th क्लास 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स, और उस 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक है लेंस। उसमें लेंस निर्माता सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, और उसी के जस्ट बाद ये है कि लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर होती है। लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, तो उसमें लेंस की फोकस दूरी जो है वो माध्यम पर निर्भर होती है, प्रकाश के रंग पर निर्भर होती है, अपवर्तनांक पर निर्भर होती है ना। तो ये लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर किस प्रकार निर्भर है, इसको आपको जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसमें आज की जो हम बताने वाले हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर है। आज का जो टॉपिक है, किसी लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते रहते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम की बात हो। तो चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक, तो टॉपिक है किसी लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर है, ये है टॉपिक। किसी लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर है। तो इसको जब हम बताएंगे तो फार्मूला तो आप जानते हैं, ये 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला है। इस फार्मूला के आधार पर सब कुछ बताना है। अब रही बात ये कि लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर है, तो मान लीजिए कोई उभय उत्तल लेंस है, समतल उत्तल लेंस है, उभय अवतल लेंस है, समतल अवतल लेंस है, उन सब के लिए बताना है। ठीक है ना। तो देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर है, तो मान लीजिए हम पहले ले लें उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस, तो उभय उत्तल लेंस में देखिएगा, उभय उत्तल लेंस यानी इस टाइप का होगा। इसकी त्रिज्या r1 इस साइड में होगी और इसकी त्रिज्या r2 इस साइड में होगी। पहले वाले पृष्ठ की त्रिज्या उधर होगी, दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या इधर होगी। ठीक है ना। तो उभय उत्तल लेंस में हम क्या करते हैं, r1 बराबर r ले लेते हैं, r2 बराबर -r, क्योंकि इधर जो होगा वो प्लस में होगा, इधर जो होगा वो, और इसको हम माने आए ले रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। मान लेते हैं कि r1 और r2 बराबर हैं। उभय उत्तल लेंस में दोनों त्रिज्या बराबर हम माने ले रहे हैं, और μ बराबर 1.5 ले लेते हैं, क्योंकि लेंस किसका बना होता है, कांच का। लेंस किसका बना होता है, कांच का। तो जब r1 बराबर हम r ले लिए, r2 बराबर -r, मतलब दोनों त्रिज्याओं को बराबर आए हमने लिया है, और μ 1.5 लेंस कांच का है। तो इस फार्मूला से तो 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 के फार्मूला से एक 1.5 - 1 और ये 1/r प्लस 1/r, माइनस में है तो ये प्लस हो गया, 0.5, ये LCM लेके ऐड कर दीजिए, और 5 हाफ 2 जा 1, 0.5 2 जा 1, ये तो यहाँ से क्या पता चल गया कि F = R। यहाँ से क्या क्लियर हुआ, सुनना,
कोई उभय उत्तल लेंस है, कोई उभय उत्तल लेंस है, उसकी दोनों त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं। कोई उभय उत्तल लेंस है, उसकी दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं और लेंस किसका है, कांच का है, तो उसकी फोकस दूरी त्रिज्या के बराबर ही होगी, ये कन्फर्म हुआ। ठीक है, कोई उभय उत्तल लेंस है, कोई उभय उत्तल लेंस है और उसकी दोनों त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं, तो उस लेंस की फोकस दूरी भी त्रिज्या के बराबर होगी। ये रहा, ठीक है ना। कोई उभय उत्तल लेंस है और उसकी दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। और मान लीजिए समतल उत्तल लेंस है, समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस में यही देख लेते हैं। देखना, समतल उत्तल लेंस बोले तो ऐसा, तो R1 को ले लिया प्लस और R2 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। समतल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, अनंत होगी, और म्यू अभी भी वही 1.5 है। तो फिर से इसी फार्मूला में रखते हैं, तो 1/f बराबर 1.5 माइनस 1 और 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/f बराबर 0.5 गुणे 1/r, 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। अब 1/f बराबर ये 5/10, दशमलव हटा दिए, 1/r, 5 दूना 10, 1/f बराबर 1/2r, तो f बराबर क्या आ गया, 2r। इससे कितना अच्छा रिजल्ट मिला, क्या पता चला, क्या पता चला कि समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस की जो त्रिज्या होगी, वो समतल उत्तल लेंस की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होगी, दुगुने के बराबर होगी। समतल उत्तल लेंस की जो त्रिज्या होगी उसका दुगुना क्या होगा, फोकस दूरी। क्या कन्फर्म हुआ, यदि एक उभय उत्तल लेंस है, दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो जो फोकस दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर आएगी। लेकिन यदि एक समतल उत्तल लेंस है तो उसकी त्रिज्या आपको पता है, तो फोकस दूरी जो होगी वो त्रिज्या का दुगुना होगा, त्रिज्या का दुगुना होगा। और यहाँ से अच्छे से समझना, सोचिए ये लेंस ऐसा है तो F=r है, और जब यही लेंस ऐसा हो गया तो F=2r है। तो इससे दो बातें क्लियर हो रही है। पहला ये कि यदि इस लेंस के ऐसे दो टुकड़ा कर दिया जाए तो एक टुकड़े की फोकस दूरी पहले वाले से दुगुनी हो जाती है, मतलब ओरिजिनल लेंस से। यही ना देखने को मिल रहा है, ये लेंस है तो F=r है, और इसका आधा लेंस है तो F=2r है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये लेंस मोटा है तो फोकल लेंथ कम है, फोकस दूरी कम है, और पतला लेंस है तो फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो एक बात तो और क्लियर हो गई कि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम, पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा। देख लो, ये F=r है, ये F=2r है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। इस लेंस को दो टुकड़ा कर दिए तो फोकस दूरी दुगुनी हो जाती है, एक टुकड़े की फोकस, हर एक टुकड़े की फोकस दूरी दुगुनी। ठीक है ना, ये भी बल्कि जान लो कि यदि कोई लेंस इस प्रकार है, इसके ऐसे दो टुकड़े कर दिए जाएं, ऐसे दो टुकड़े, तो इसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित। ध्यान रखना ये बात को भी। क्या याद रखोगे, यदि लेंस को ऐसे दो टुकड़ा कर दिए गए, ऐसे दो टुकड़ा कर दिए तो फोकस दूरी दुगुनी हो जाएगी, और यदि लेंस को ऐसे दो टुकड़ा कर दिए तो यह होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये हमने अभी बताया कि इसमें उभय उत्तल लेंस में और ये समतल उत्तल लेंस में। अब यही उभय अवतल लेंस में भी होगा, वहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस ये बताएगा कि इसकी फोकस दूरी बाईं तरफ होगी। ठीक है ना।
तो देखना उसको भी देख लेते हैं। उभय अवतल लेंस में, तो उभय अवतल लेंस ये आय होगा और त्रिज्या बराबर ले ले, तो ये R1 जो होगा वो माइनस होगा और ये R2 होगा जो कि प्लस होगा। तो R1 इक्वल टू माइनस R, R2 इक्वल टू प्लस R, म्यू बराबर 1.5। तो वही फार्मूला 1/F बराबर म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1.5 माइनस 1 और 1/R माइनस R माइनस 1/R, तो ये 0.5 गुणे माइनस 2/R, तो माइनस 1/R। तो F बराबर माइनस R, F इक्वल टू माइनस R। वही इसमें भी आ गया, माइनस इसलिए आया है कि इसकी फोकस दूरी बाईं तरफ होगी, इसका फोकस बाईं तरफ होगा। ठीक है ना। और कुछ बातें बता दें। कहोगे सर मान लीजिए दोनों की त्रिज्या बराबर ना होती तो क्या होता? ना होती तो बराबर यहाँ ना रखते मान, तो फिर जो हल करने पर जो आएगा वो कहाँ जाएगा? ठीक है ना। ये जो F इक्वल टू माइनस R आया है बराबर त्रिज्या लेने पर आया है। जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई उभय उत्तल लेंस है उसकी दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो फोकस दूरी भी त्रिज्या के बराबर होगी, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि जब दोनों त्रिज्याएं बराबर होगी और लेंस कांच का बना हो जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो तब। मान लीजिए दोनों त्रिज्याएं बराबर है पर लेंस का अपवर्तनांक 1.5 नहीं कुछ और है, क्योंकि कांच भी तो कई प्रकार के होते हैं। तो यदि मान लीजिए यह अपवर्तनांक का मान 1.5 नहीं है तब F बराबर R ना आएगा। तो परिस्थिति को याद रखना कि दोनों त्रिज्याएं बराबर हो और लेंस किसका बना हो? कांच का, और उस कांच का जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता हो, तब जाके फोकस दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। यदि अपवर्तनांक 1.5 नहीं है तो त्रिज्या बराबर होते हुए भी फोकस दूरी त्रिज्या के बराबर नहीं होगी। ठीक है। और यदि अलग अलग त्रिज्या है, अलग अलग अपवर्तनांक कुछ भी है, तो मेन फार्मूला में रख के ला सकते हो। हमारे द्वारा जो बताया गया है वो किस केस पर है? जब त्रिज्या बराबर हो और अपवर्तनांक 1.5 हो तो उस केस में फोकस दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। अब ऐसे बता दें प्रायः अपवर्तनांक 1.5 लिया जाता है लेंस का। यदि विशेष परिस्थिति में कोई मान दूसरा दे दिया जाएगा तो उस हिसाब से रख करके आप देख सकते हो कि फिर क्या होगा। ठीक है ना। ये अब यही मान लीजिए हम समतल अवतल पर लगाते हैं। समतल अवतल लेंस में तो ये ऐसे होगा, ऐसा, तो R1 तो माइनस होगा और R2 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। यानी R1 इक्वल टू माइनस R, R2 इक्वल टू इन्फिनिटी और म्यू इक्वल टू 1.5। तो 1/F इक्वल टू 1.5 माइनस 1 और ये माइनस 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, जो है 0 हो जाएगा। तो 0.5 माइनस 1/R, तो ये 5/10 R माइनस में, तो माइनस 1/2R। F इक्वल टू, तो F इक्वल टू माइनस 2R। ठीक है ना। तो ये रहा पूरा लेंस है तो F इक्वल टू माइनस R, आधा लेंस कर दिए तो F इक्वल टू माइनस 2R। तो ये हो गया दुगुना। माइनस ये बताता है कि इसकी फोकस जो है वो लेफ्ट तरफ होगी। ठीक है ना। तो ऑल ओवर क्या कन्फर्म हो गया कि उभय उत्तल लेंस हो चाहे उभय अवतल लेंस हो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो। और यदि आधा एक साइड समतल कर दिया जाए तो फोकस दूरी त्रिज्या का दुगुना हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी पता चल गया कि पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अब हमने ये कहा, एक विशेष पॉइंट देखिएगा, ये रहा इसकी फोकस दूरी F ले लेते हैं, ये रहा इसकी फोकस दूरी F डैश ले लेते हैं, और ये रहा इसकी फोकस दूरी F है,
डबल डैश ले लेते हैं। तो ये जानते हो कि ये एफ डैश इक्वल टू 2f होगा। इसका मान इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा, और एफ है इक्वल टू एफ डबल डैश होगा। यानी इसको यदि ऐसा करेंगे तो फोकस दूरी इसकी दुगुनी हो जाएगी। यदि इसी लेंस को इस प्रकार टुकड़ा कर देंगे तो इसका उतना होगा जितना ये रहा होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो जब भी उस प्रकार इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो रहेगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।